Yes, ma'am. ठीक है Okay. लाइन का। और प्लीज मतलब फॉर नाउ इट इज ऑफ इन ऑनलाइन मोड फॉर यूजीज, यू कैन सी फॉर दैट। तो लास्ट टाइम वी हैड जस्ट थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको आपके सिलेबस की करी थी, डिड यू ऑल गो थ्रू इट वंस? एनी डाउट्स देयर? एनीवन वुड लाइक टू गिव सम इनपुट कि जैसे लास्ट टाइम ने डिस्कस करा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स थे, राइट? कोई उसको थोड़ा सा रिकॉल करेगा? 3 मेन प्रिंसिपल्स वर देयर इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे आप लोगों ने सी प्लस प्लस एंड ऑल पढ़ी थी, तो कोई थोड़ा सा बताएगा? हमने कुछ डिस्कस करी थी ना ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स। हाँ 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 मैम, तो आपने बताइए। वो बताया था, बेसिक बताया था उसका कि हाँ। इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो हम्म। गया। हम्म। तो दीज आर द मेन 3 प्रिंसिपल आपके क्या रहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन तो ये एक आपका एक मतलब की एलिमेंट है ऊप्स के कॉन्सेप्ट का, और इसके आपके 3 मेन प्रिंसिपल्स रहते हैं। वन इज योर एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड योर पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। राइट? तब हम ऊप्स पे जाएंगे, देन वील सी कि हाउ जावा इज इम्प्लीमेंटिंग ऑल दीज 3 थिंग्स, राइट? सो मेन आपका यहाँ पे क्या है कि जो है योर 3 these basic principles are being covered in this language, right? Apart from that इसके बहुत से features हैं जिसकी वजह से why it is becoming so popular, apart from your encapsulation, inheritance and polymorphism thing, right? तो अगर ऊप्स की बात करें तो क्या आपको बताता है सिंपली एक ऑब्जेक्ट की तरह आपके कॉन्सेप्ट मतलब जितना भी आपके डेटा एंड मेथड्स उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करा जाता है। तो ऑब्जेक्ट का अगर एग्जांपल कहा जाए तो आपका क्या रहता है? इट हैज बाइंडिंग ऑफ योर डेटा एंड सर्टेन बिहेवियर, राइट? आपका ये तो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट रहता है कि एक आपका डेटा एंड बिहेवियर को जब हम बंडल करते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्ट बनता है। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इट इज नथिंग बट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास को कहा जाता है क्या? इट इज जस्ट सिंपल गिविंग यू अ ब्लूप्रिंट, राइट? यस। कि आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, right? And when you are creating an instance of a class, like example we have a class of car, और अगर हमारे पास एक हमें टेम्पलेट मिल गया कार में क्या क्या चीजें हमारे पास फीचर्स रह सकते हैं या हमारे उसके कौन कौन से बिहेवियर्स रह सकते हैं, राइट? जब आप उनको वैल्यूज कोई ना कोई असाइन करते हो, उनको कोई ना कोई उनका इंस्टेंट क्रिएट करते हो, तो दीज इंस्टेंट्स कैन बी डिफरेंट डिफरेंट कार्स लाइक वॉल्वो, ऑडी, टोयोटा, ये सब बात करें। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की बात करी जाए, स्टूडेंट क्लास की बात करी जाए, तो आप जो अलग अलग उसके इंस्टेंस क्रिएट करो, उसके वैल्यूज, नेम, रोल नंबर सब असाइन करो, दीज आर इंस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, right? We'll go into the details of object oriented programming, how matlab how it is being implemented in Java when we'll come to the concept of inheritance and polymorphism and encapsulation Java में कैसे हो रहा है। बट अगर सिंपल से एग्जांपल की बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सिंपल है, वी आर टेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ कार, तो इसमें आपके पास क्या क्या स्टेट्स हैं? इसके कुछ स्टेट्स हैं, इसके कुछ बिहेवियर्स हैं। स्टेट्स क्या हो सकती हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ द कार, व्हाट इज इट्स ब्रांड, उसका क्या वेट हो सकता है, उसका क्या मॉडल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल हैव सर्टेन फीचर्स व्हिच आर नथिंग बट व्हाट आर द एक्शंस इट कैन परफॉर्म, राइट? ये क्या क्या काम कर सकता है। और जो स्टेट्स एंड बिहेवियर्स आपके जो ऑब्जेक्ट के रहते हैं कि अभी वो उसकी क्या स्टेट में है, और राइट दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय योर स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय योर वेरिएबल्स। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी हो इन सी प्लस प्लस ऑल्सो, राइट? योर ऑब्जेक्ट, व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट हियर? कार इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? जिसके कुछ कुछ स्टेट्स हैं जिनको हम कलर, ब्रांड, मॉडल, वेट इनके टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। और उनका कुछ बिहेवियर है। कार के साथ आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो? यू कैन डू ब्रेक ऑपरेशन, यू कैन परफॉर्म एक्सेलरेट, यू कैन डू स्लो डाउन, राइट? आप गेट चेंज ये सब कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ these behaviors, right? How you can implement these behaviors with the help of certain methods, right? अभी बस आप एक overview दे, then we'll see what are the different, no need to go into the keywords, right? And all this has been encapsulated in a class, right? आपका कार टाइप का एक ही आपका कार ऑब्जेक्ट है जिसको हमने encapsulate करा है in the class which has certain states and certain behaviors, states being defined by your variables, and the behavior is being defined by certain by all these methods, right?
तो ये एक बेसिक अगर आप ओप्स की बात करें, एनकैप्सुलेशन की बात करें, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट इन इन जावा, राइट? एंड इसी ऑब्जेक्ट के जब हम विल सी देयर आर नंबर ऑफ योर दे हैव गॉट वेज टू क्रिएट इंस्टेंसेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, right? When you create an instance of an object, of a class, when you create an instance of a class, it is called your object, right? So before going into the details of it, anyone would like to give a brief कि why इन्हीं थोड़े से concepts को थोड़ा सा बताएं कि why we are using Java, why it is so popular nowadays. Anyone would like to give some points here? तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि इट इज वेरी सिंस अगर इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सच एज योर सी प्लस प्लस और सी, तो इट हैज सब थोड़े से आपके सिंटैक्स का ही डिफरेंस है, अदरवाइज इट इज कॉन्सेप्चुअली इट इज वेरी सिमिलर टू एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो लर्निंग जावा बिकम्स easier अगर आपको कोई भी प्रोग्राम ऊप्स वाली लैंग्वेज बेस्ड जो आपकी है उसके कॉन्सेप्ट्स पता हो, right? Then it is considered to be a very secure language. Why is it considered to be a secure language? Because here it is giving आपके it एक्सेस is मॉडिफायर। हाँ, एक्सेस मॉडिफायर्स तो है ही है, दैट इज इन अदर्स आल्सो। मेन थिंग इज दैट के आपका इट इज नॉट ट्रस्टिंग द it is not trusting the programmer, like in case of your C++ it can give you, last time we've also discussed कि it is giving you arbitrary memory access, right? आपको मेमोरी को एक्सेस करने का पॉसिबिलिटी देता है through with the help of certain methods such as your calloc, malloc, right? बट हियर इट इज प्रोटेक्टिंग द सिस्टम, राइट? आपके प्रोग्रामर को इतना एक्सेस राइट्स नहीं दिए गए हैं, राइट? आप सिर्फ मेमोरी को कैसे एक्सेस करते हो? थ्रू द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो हियर it is that way considered to be safer, right, than your C++, right? And so it is a secure language in those terms. It is also considered to be portable, right? इसमें आप एक कोड अगर आपने जावा में कंपाइल करी है, इट कैन बी पोर्टेड ऑन ऑन मतलब इट इज किसी भी दूसरे आर्किटेक्चर या किसी और भी ओएस पे इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इजीली, राइट? देन ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग लाइक अदर प्रीडेसेसर जो इसके लैंग्वेज के रहे हैं, योर इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, राइट? कि एवरीथिंग अब स्कोप्स का क्या रहता है, सबको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा जाता है व्हिच हैज सर्टेन स्टेट्स एंड सर्टेन बिहेवियर्स, एंड दिस ऑब्जेक्ट मॉडल बहुत बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से जावा में एक्सटेंड करा गया है, वेयर योर योर जैसे आपके प्रिमिटिव टाइप्स तो थे ही थे, हियर इवन योर डेटा टाइप्स हैव कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज क्लासेस, दे हैव आल्सो दैट ऑप्शन, राइट? देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी it is considered to be a very robust language, right? कि आपका कैन मतलब कई सारे डिफरेंट सिस्टम्स पे आपका प्रोग्राम रिलायबली आप इसको रन कर सकते हो, तो इट इज दैट वे इन इन रोबस्ट, राइट? एंड इट इज ईजियर फॉर यू, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब चीजें it is much more developed, right? Because you have got a wide variety of programmers who are working on it, so it is very easy for you to bug your code, right? आपका debugging थोड़ा it is easier, hard to track down your bugs, बहुत ही systematic way में आप देख सकते हो कि if there is any runtime errors occurring, right? So it is easier that way, it is considered to be, it is one of the की फीचर्स आप बोल सकते हो जावा के कि द वे इट इज आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है, गार्बेज कलेक्शन फॉर अनयूज्ड ऑब्जेक्ट करता है विदाउट द यूजर बीइंग मतलब इट इज अलाउइंग यू टू फ्री ऑल द डायनेमिक मेमोरीज, लाइक इन अदर आपका क्या डिफरेंस रहता था? इन केस ऑफ सी प्लस प्लस इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर, अगर आपने कोई मेमोरी एलोकेट करी तो आपको फ्री भी करना है, बट हियर विद जावाज गार्बेज कलेक्शन and all these provisions, memory allocation and deallocation is मतलब आपका यूजर से एलिमिनेट कर दिया गया है, राइट? इट इज नॉट मतलब आपके यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट Java's runtime environment itself is going to do your that task of memory management, and you can only access the memory with the help of your objects,
right? Then another very good feature of Java is it is providing you it is giving you the provision of creating मल्टी मतलब एक साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग, राइट? तो यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोसेसेस सिंक्रोनाइज कर सकते हो, स्मूथली रन कर सकते हो। दैट इज वेरी यूजफुल व्हेन यू हैविंग अ इंटरैक्टिव सिस्टम जो कि कई सारे यूजर्स से इंटरैक्ट करना चाह रहा हो, कर रहा हो। तो इन दैट वे इट इज प्रोवाइडिंग यू अ वेरी सेफ, सिक्योर एंड सिंक्रोनाइज्ड मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है? जावा रन टाइम सिस्टम आपको ये प्रोवाइड करता है, राइट? जो कि साइमल्टेनियसली कई सारे टास्क अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो तो ये मल्टी थ्रेडिंग वी विल सी इन डिटेल्स कि हाउ मल्टी थ्रेडिंग एंड ऑल इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, इट इज पार्ट ऑफ योर कोर जावा। देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज योर एज अ सेड पोर्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट होती है। पोर्टेबिलिटी को आप क्या कर सकते हो? आर्किटेक्चर न्यूट्रल जावा प्रोग्राम्स रन इन देयर ओन वर्चुअल मशीन्स, राइट? उनका अपना जेवीएम एक एनवायरनमेंट, विल सी हाउ इट इज देयर। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आपने एक बार कहीं लिख दिया राइट वंस एंड यू कैन रन इट एनीवेयर, राइट? इट इज सेड टू बी once you have written Bora, write once, you can run it anywhere, right? How is it possible? Because here your code is being converted, आप जब अपने कोड को कंपाइल करते हो तो it is converted into a bytecode and this bytecode is your आपका जब कंपाइलर उसको एक bytecode में कन्वर्ट करता है and which is independent of the platform on which it is running, right? वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है। so because of which यू कैन से कि आपका अगर मान लिया आपका सिस्टम अपग्रेड हुआ है, राइट? आपका कोई प्रोसेसर चेंज हुआ या कोर सिस्टम रिसोर्सेज एनीथिंग इज चेंजिंग, it is not going to affect your if it not going to affect your program, right? So your program will run as it is in the on any system because it is running on top of your JVM, right? Then it is इसका execution is also fine. it execution इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्राम्स तो हमारे चलते ही चलते हैं एंड दिस बाइट कोड इज नथिंग बट हाईली, जैसे मैंने बताया आपका कोड पहले कंपाइल होकर डॉट क्लास फाइल, अगर आपने कभी देखा व्हेन सीन इन द प्रैक्टिकल्स, इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लास फाइल व्हिच इज नथिंग बट अ वेरी हाईली ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म ऑफ द कोड, राइट? आपका बहुत ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में आपको ऑप्शंस रहते हैं, आप कितना परसेंट उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, राइट? ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में आपका डेटा को स्टोर करता है जो कि बहुत ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है एंड दिस अब आपको ये तो पता ही है कि आपका कोड एक्चुअल में कैसे चलता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू अ नेटिव कोड, राइट? which is डिपेंडेंट अपॉन द सिस्टम ऑन विच इट इज रनिंग, राइट? आपका नेटिव मशीन कोड में आपका कोई भी लैंग्वेज का कोड कन्वर्ट होता है जिससे कि वो उस सिस्टम के हार्डवेयर पे रन कर पाए, राइट? सो हियर इट हैज सर्टेन योर जावा रन टाइम एनवायरमेंट्स में आपका ये जावा वर्चुअल मशीन इंक्लूडेड रहता है जो कि आपको एक एक दो ऑप्शन देता है, इंटरप्रेटर के भी देता है एंड जस्ट इन टाइम एक आपका जेआईटी रहता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। वील सी ऑल दिस, जस्ट नोट द टर्म्स, ठीक है? आपका जेआईटी कंपाइलर रहता है जो कि क्या करता है कि आपके बाइट कोड को जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू द नेटिव कोड व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन योर सिस्टम हार्डवेयर, राइट? देन एज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस वी विल बी सीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए बहुत ही यूजफुल है आपका जावा। इट इज बीइंग डिजाइंड फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट of the internet in your unit 3 as we had discussed in previous class when we were talking about the syllabus। आपका पूरा थोड़ा मतलब we will be studying about how java के packages and all are available for networking purposes, right? आपका कैसे वो TCP IP protocols को हैंडल करता है, राइट? हाउ योर आप कैसे वहां से थ्रू रिमोट इन मेथड इन्वोकेशन आरएमआई आपका रहता है, आप कैसे कोई भी रिमोट रिसोर्सेस को आप यूज कर सकते हो, उनका एक्सेस कर सकते हो, जस्ट लाइक जैसे आप कोई भी वहाँ कहाँ कोई फाइल इन्वोक करना हो, एनी रिसोर्स हैज टू बी यूज, इट कैन बी done with the help of easily done with the help of the packages provided for networking within java, right? And then definitely it is आप अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपका डायनेमिक लिंक को आप कोडिंग करते हो यहाँ पे, योर क्लास लोडर्स एंड ऑल दे आर अवेलेबल जो कि आपका कोड को डायनेमिकली
अपडेट करता है, डायनेमिकली कोड को लिंक करता है इन अ सेफ इन इन सिक्योर मैनर रन टाइम पे, राइट? तो रन टाइम पे यू आर एबल टू, इट इज गिविंग यू एन एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट, लिंक करने के लिए एनवायरनमेंट दे रहा है रन टाइम, and you'll be able to access and resolve the accesses to objects all at the time of runtime, right? Then this is, then we also have in your syllabus I think history of Java, तो ये सब थोड़ा theoretical part है, ये आप देखिएगा कि how it has evolved, what are the different versions, what are the versions में क्या क्या आपका features add होते चले गए, right? तो you see ये थोड़ा सा आप देखिए, right? And overview of oops concept we have seen कि how it is फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स, एनकैप्सुलेशन का भी हमने देखा था, राइट? कैसे एनकैप्सुलेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर बाइंड कर रहा है एक ऑब्जेक्ट जैसे कार है, उसके बिहेवियर्स को, उसके एट्रीब्यूट्स को, या आप स्टेट्स कह सकते हो उनकी प्रॉपर्टीज को, राइट? देन फर्दर वील सी अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स कैसे इसमें लगता है जब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे अबाउट इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल दीज थिंग्स, हाउ इट इज doing, right? So these are the things why Java is so much in use, right? I think this is the theory part, same thing which we discussed कि different platforms पे आप run कर सकते हो, right? On Windows, Mac, object oriented है तो abstraction है, encapsulation, inheritance, polymorphism ये तो देते ही है, it is open source and freely available, right? Then portable है, secure है, fast है, right? With the help of Java, your just-in-time compilers, it is highly, it is performing well. मल्टी-थ्रेडेड है तो इट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में भी चल सकता है, इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस बनाने के लिए करा जा सकता है, right? And definitely it is one of the most popular programming languages being used for development of big your ERPs and your web applications and all these things, right? And also it is in जो आपके मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी अब चीजें आ रही हैं, they are also like Android and all, उनका based is Java only, right? So it is easy, simple to use, very popular, lot of developers are there who are working on it, because of which it has got a very nice, very good मतलब robust language है, because a huge community of सब developers हैं जो support कर रहे हैं उसको, it is bug tracking and all these things, memory accessibility and all these things are being very well handled by it, right? एंड oops के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है तो डेफिनेटली रीयूजेबिलिटी रहेगी, राइट? डेवलप रीयूजेबिलिटी रहेगी तो डेवलपमेंट कॉस्ट कम रहेंगे, और जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स मैंने बताया ही, राइट? रोबस्ट है, एरर प्रोन सिचुएशन आप बहुत अच्छे से हैंडल करा गया, बिकॉज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वेज, मे बी नॉट दैट मच, मतलब आपकी जो अभी दूसरी लैंग्वेज लाइक पाइथन एंड ऑल बीइंग यूज्ड, even they are not performing, giving you such error checking, runtime errors, exceptions handling as Java is providing, right? So these are the things why we are using Java, right? Then we are going to talk about certain Java language platforms, because you have ये मतलब आप you should be aware of them, right? I wouldn't say go into the details, but you should be aware of them. एक आपका Java platform, एक आपका standard edition रहता है, then you have your enterprise edition, then you have your micro edition, and then there's FX. Just for your knowledge, you should know. देन ऑल दीज, ये सारे जो जावा के प्लेटफॉर्म्स आपको दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग विद यू जावा वर्चुअल मशीन, एक आपको जेवीएम दे रहे हैं, which is consisting of all the basically all the software part platform, where एक वर्चुअल मशीन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट एन एक्चुअल मशीन बीइंग इंस्टॉल्ड इन सिस्टम, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसके साथ इट इज प्रोवाइडिंग यू सेट ऑफ लाइब्रेरीज which are required for running your java code, राइट? एंड these ये जेवीएम के साथ एसोसिएटेड इसके यही लाइब्रेरीज रहती हैं जिनको आप कॉल कर सकते हो, दे हैव गॉट इंटरफेसेस आल्सो कॉल्ड एज एपीआईज, राइट? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनको आप यूज करते हो फॉर रनिंग your Java program, right? So because of your JVM only, mainly JVM, it is making your platform independent, very stable, and development is easier. And JVM पे run कर रहा है, तो it is also, as I said, not trusting the programmer with memory accessibility and all these things, but it is handling it, तो easy भी पड़ता है और secure भी रहता है. These are some of the
features of Java and certain programming platforms which you should know a bit about, right? अभी तक के क्यों यूज़ कर रहे हैं जावा, क्या है? इसमें बहुत बेसिक ही है, कोई डाउट? प्लस में क्या-क्या फीचर्स उसमें देखे थे? देन वी विल डू सम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जावा एंड सी प्लस प्लस। बताइए थोड़े फीचर्स बताइए मैम सी प्लस प्लस का के। कॉन्सेप्ट पढ़ा था पूरा उसमें हुँ, सी प्लस हुँ। प्लस में। Languages like C and all, right? It might not, the code may take little time because as I said, first it is converted into a byte code, right? Then this byte code runs on top of your matlab JVM may you have your compilers which are converting it into your native code which will be running on your machine. ठीक है, तो एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन थोड़ा सी से कम हो सकती है बट इट इज मोर डेवलपर फ्रेंडली। ठीक है, डेवलपर के केस में इसमें ऑलरेडी सो मेनी थिंग्स आर प्रोवाइडेड दैट वहाँ पे डेवलपर की प्रोडक्टिविटी थोड़ी-सी इम्प्रूव हो जाती है, राइट? अदरवाइज़ येस, मोर और लेस फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दे आर देयर, दे आर सेम, राइट? एंड देन देयर इज़ ये आपका यही थोड़ा-सा कंपैरेटिव स्टडी है इसका, राइट? अदरवाइज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग वो सारी चीज़ें आपकी सेम सेम उसमें आती हैं, राइट? देन यू हैव सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ